जय श्री राम दोस्तों। ये जो आप हरी भरी घास जैसा देख रहे हो ना, ये घास नहीं है, ये है लहसुन। गाइस, इसके पत्ते ना इतने ज़्यादा टेस्टी होते हैं, मैं आपको क्या बताऊं। इन पत्तों को पीस कर ना चीले के बैटर में भी मिक्स किया जाता है और सब्जी बनाते वक्त में तड़के में भी यूज़ किया जाता है। इससे एक बहुत ही अच्छा और एक बहुत ही प्यारा सा फ्लेवर आता है लहसुन का। जितनी ज़्यादा अच्छी खाने में लहसुन लगती है, उससे ज़्यादा टेस्टी ना इसके पत्ते लगते हैं। आपने प्याज के पत्तों के बारे में तो कई जगह सुना होगा और मार्केट में भी आसानी से आपको मिल जाते होंगे, लेकिन लहसुन के पत्ते मार्केट में नहीं मिलते और ना ही आपने इसके बारे में ज़्यादा जाना होगा। इसके पत्तों से ना बेसन का चीला और चावल के चीलों का तो क्या ही कहना, इतना ज़्यादा स्वाद आता है ना उसमें। जब तक आप खुद बनाकर खाकर नहीं देखोगे ना, तब तक आप समझ नहीं पाओगे इसका कितना अच्छा फ्लेवर होता है। मैं बता रही हूँ, लहसुन से ज़्यादा लहसुन के पत्ते टेस्टी लगते हैं। लहसुन को जो लगाने का जो टाइम होता है ना, वो होता है दिवाली के बाद का, यानी कि अक्टूबर नवंबर में लहसुन को लगाया जाता है। लहसुन की जो एक कली होती है ना, पूरी एक गांठ में से जो एक कली निकाली जाती है, उसको बीच में से आधा काट कर आप मिट्टी में दबा दीजिए। कुछ ही दिनों में ना उसमें से पत्ते निकलने लगेंगे। जितने ज़्यादा बड़े लहसुन के पत्ते होते हैं ना, उतनी ही ज़्यादा बड़ी इसकी लहसुन की गांठ होती है। आप ऐसे समझिए कि लहसुन का साइज इतना ज़्यादा बड़ा है कि ये प्याज का साइज के सामने छोटा लगे। मतलब ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा लहसुन का साइज है। आपको मैं छोटे पत्ते वाला भी लहसुन दिखाऊंगी, लेकिन ये जो लहसुन आप बड़े पत्तों वाला देख रहे हो, ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। ये जितना आप मेरे यहाँ पे लहसुन लगा देख रहे हो ना, ये 1 साल के लिए इनफ होता है। इसके जो साइड साइड से निकले हुए पत्ते रहते हैं ना, हम उनको हार्वेस्ट करते हैं। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ कि लहसुन लग रहा है और ये ज़्यादा बड़ा अभी हुआ नहीं है, पर इसके साइड साइड के पत्ते ना हम तोड़ते चले जाते हैं। इसमें से नए पत्ते निकलते चले जाएंगे और जो पत्ते हम हार्वेस्ट कर रहे हो उसे हम कुकिंग में काम लेंगे। यानी कि हम इसके पत्तों को सब्जी में भी यूज़ कर सकते हैं और चीले वगैरह में फ्लेवर के लिए, टेस्ट के लिए अलग अलग चीज़ों में भी यूज़ कर सकते हैं। आपको इसमें जो आसपास उगने वाली घास फूस को भी हटाना होगा। आपको क्या करना है, ये जो लहसुन लगी है इसके साइड साइड के पत्ते हार्वेस्ट करने हैं। बीच के पत्ते आप बिल्कुल भी हार्वेस्ट मत करिएगा। साइड साइड से जो पत्ते निकल रहे हैं, बस आपको उन्हीं पत्तों को तोड़ना है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे होंगे। जिन पत्तों की मैं हार्वेस्टिंग कर रही हूँ, उस लहसुन का साइज जो है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है। यानी कि छोटी साइज़ का जो मार्केट में लहसुन मिलता है, वो इतने ही बड़ी साइज़ के पत्तों में से निकाला जाता है। और जो बड़े पत्ते मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाए थे, उनका साइज जो है एक प्याज के बराबर होता है। लहसुन को लगाने के बाद में आपको एक बात का ध्यान रखना है, इसमें मिट्टी में गुड़ाई करनी पड़ती है। बार बार आपको ना किसी चम्मच से, किसी खुरपी से ना इसको गुड़ाई करना पड़ता है, जिससे क्या होता है ना, मिट्टी पोली होती है और जितनी ज़्यादा मिट्टी पोली होगी उतना ज़्यादा इसमें लहसुन फैलता चला जाएगा। यानी कि टाइट मिट्टी में कंद बड़ा नहीं हो पाता है, मिट्टी ढीली होने पर कंद आराम से बड़ा हो जाता है। आपको इसमें जो आसपास उगने वाली घास फूस को भी हटाना होगा। आपको इस क्यारी में जो आसपास में घास फूस लगी होगी वो भी हटी हुई दिख रही है, क्योंकि इसमें घास फूस को भी हटाना पड़ता है ताकि मिट्टी में हम लहसुन के लिए जगह बना पाए। लहसुन को लगाने के बाद में गुड़ाई करना इंपॉर्टेंट होता है। घास फूस जो इसमें उगती है उसको हटाना इंपॉर्टेंट होता है। पानी का हमको ध्यान रखना होता है, मिट्टी सूखने पर ही पानी दिया जाता है, ज़्यादा पानी इसमें नहीं दिया जाता है। आप अक्टूबर नवंबर में गमले में लहसुन को लगाइए और मार्च अप्रैल में इसकी हार्वेस्टिंग करिए। याद रखना, मिट्टी में गुड़ाई बिल्कुल करते रहिएगा, पानी का अच्छे से ध्यान रखिएगा और इसके पत्तों की साइड साइड से तोड़ते चले जाइएगा ताकि ये और बड़े होते चले जाए। बीच के पत्तों को बिल्कुल हार्वेस्ट मत करिएगा। जितने ज़्यादा इसमें पत्ते निकलते हैं, उतनी ही ज़्यादा इसमें गांठें बनती हैं। गाइस, ज़िंदगी में ना सबके अलग अलग समस्याएं आती हैं। उन समस्याओं को हैंडल करने का सबका अलग अलग तरीका होता है। कुछ लोग समस्याओं में उलझ के रह जाते हैं और कुछ लोग उन समस्याओं से लड़ते हैं, उनका सामना करते हैं, हिम्मत नहीं हारते। पर जो लोग समस्याओं से लड़ते हैं, उनका तरीका भी सबका अलग अलग होता है। कुछ लोग शब्दों के द्वारा अपनी प्रॉब्लम को हैंडल करते हैं और कुछ अपने माइंड से हैंडल करते हैं। गाइस, मैं आपको फिर से कहूँगी, समस्याएं सबके जीवन में होती हैं। हमको बस उन्हें हैंडल किस तरीके से करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। किसी से ज़बरदस्ती मुंहजोरी नहीं करनी है, क्योंकि जब सामने वाला आपकी बात को समझ ही नहीं रहा है तो आपका मुंह चलाने का कोई मतलब ही नहीं है। आप उसको छोड़ दीजिए, आप अपनी लाइफ पे ध्यान दीजिए, अपने आप को बेहतर करिए। जब आप अपनी खुद की इज्जत करेंगे तो सामने वाला आपकी इज्जत ऑटोमेटिक करेगा। ये बात लड़कियों के ऊपर भी डिपेंड होती है और लड़कों के ऊपर भी। लाइफ में ना सबसे पहले आप अपनी इज्जत करना सीखिए, अपनी ज़िंदगी को बेहतर करिए। अपनी इज्जत करने और अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है पैसा। पैसा लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन पैसे के बिना प्रॉब्लम सॉल्व भी तो नहीं होती ना।
इसीलिए खाली बैठने से अच्छा है आप पैसे कमाने लगो। पैसा हमेशा ईमानदारी का होना चाहिए, क्योंकि बेईमानी का पैसा ना ऐसी जगह पे धकेल देता है जहाँ से आप निकल नहीं सकते कभी भी। बेईमानी का पैसा ना इतनी बुरी तरीके से तड़पाता है ना कि आप रोओगे कि आपने ये पैसा कमाया क्यों। इसलिए पैसा हमेशा ईमानदारी का होना चाहिए, मेहनत का होना चाहिए, सुकून की नींद देने वाला होना चाहिए। खाली बैठना छोड़िए और पैसे कमाने पर फोकस करिए, चाहे कम ही सही, पर पैसा अपनी पहचान बनाने का एक जरिया होता है। अर्थ कमाइए, ईमानदारी से कमाइए और अपना जीवन सुखी बनाइए। जब तक आप अपनी वैल्यू नहीं करते, कोई दूसरा आपकी वैल्यू कभी नहीं करेगा। पहले खुद अपनी वैल्यू करना सीखो, उसके बाद दूसरों से उम्मीद करो कि वो आपकी वैल्यू करें। तो गाइस, यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।